Hello everyone. Good morning. Tanu, am I audible? तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा एसक्यूएल दैट इज वेरी यूजफुल. एसक्यूएल स्टैंड फॉर व्हाट? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. जैसा एज आई सेड, हम एसक्यूएल क्वेरीज को एज अ डेवलपर तीन मेन कैटेगरी आपके लिए होंगी. फर्स्ट वन इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आपका कौन कौन सा कमांड था. क्रिएट टेबल यानी टेबल क्रिएट करना, ड्रॉप टेबल जिसमें टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, यानी टेबल का स्ट्रक्चर. डिलीट और ड्रॉप में फर्क है बच्चा. डिलीट में क्या होगा, रिकॉर्ड्स डिलीट किए जाएंगे, स्ट्रक्चर विल रिमेन, यानी स्ट्रक्चर विल नॉट बी ड्रॉप्ड. स्ट्रक्चर का मतलब हुआ टेबल डेटाबेस से हट जाना. ड्रॉप में क्या होगा, टेबल ड्रॉप हो जाएगा. तो ये डिफरेंस है. और इसके बाद हमारा आता है ऑल्टर. स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो, इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, or you want to remove an existing column, or you want to add any constants, or you want to modify type of a column or size of the column, उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, alter table, है ना. क्लियर है. और एक और डीडीएल में होता है ट्रंकेट. ट्रंकेट क्या करता है, इंटायर टेबल के डेटा को एक ही बार में क्या कर देता है, डिलीट कर देता है. जबकि जो डिलीट था डीएमएल, वो रो बाई रो डिलीट करता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट. तो ट्रंकेट हमारा डीडीएल में आता है. अच्छा, डीएमएल हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल है? ध्रुव, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? ओके. फिर हम लोगों ने देखा था डीएमएल. डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कमांड इन द डीएमएल category. First one is insert into, second one is delete from, and third one is update table. टेबल को क्या करना, अपडेट करना. अपडेट से यू कैन change the value of a column. delete से you can delete a particular row or entire row. क्लियर है. और insert से you can insert a row. insert के दो कमांड मैंने बताए थे, है ना. एक तो insert में कॉलम का नेम मेंशन कर सकते हैं आप, जैसे ये insert into table name. let us suppose table name is what, प्रोडक्ट इन्फो. कल वाला रिवाइज कर रहा हूं. अब इसमें प्रोडक्ट का आप क्या बोलेंगे, क्या क्या वैल्यू जानी है, आईडी, नेम, है ना. प्रोडक्ट का और क्या कॉलम था, ब्रांड, प्राइस, और फिर यहां क्या लिख दिया आपने, वैल्यूज. और वैल्यूज में क्या डालेंगे अब आप लोग, वैल्यूज. अच्छा, जो वैल्यू इंटीजर है उसे विदाउट कोर्स, और जो वैल्यू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब जिसका डेटा टाइप कैर या वायर कैर हो, उसको हम लोग कैसे डालेंगे, सिंगल कोर्स या फिर डबल कोर्स में. जैसे प्रोडक्ट का नेम दे दिया यहां पर, और यहां पर मैंने प्रोडक्ट का ब्रांड बता दिया, और लास्ट में क्या, प्रोडक्ट का प्राइस. क्लियर. और अगर इफ देयर आर ओनली 4 कॉलम्स and you want to insert the value of each column, then आप क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू मेंशन द कॉलम नेम, बट इन दिस केस यू कैन नॉट मिस एनी कॉलम वैल्यू, क्योंकि इन दिस केस आपका जो डेटाबेस सर्वर है, वो जो वैल्यू सप्लाई किया है, वो अंदर जो कॉलम होंगे टेबल में उनसे क्या कराएगा, मैच कराएगा. तो दोनों आपके पास है, दोनों में से जो आप लिखना चाहें. ये सबसे अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है. देन सबसे यूजफुल आपका आएगा क्या, डीक्यूएल, जिसमें एक ही कमांड है, कौन सा, सेलेक्ट. अब सेलेक्ट पे थोड़ा मैं वापस आता हूं. अब यहां पर मैं एक नई टेबल क्रिएट करूंगा, और फिर उस पर हम लोग सेलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. दिस इज माय पासवर्ड, है ना.
और which database I have created yesterday? You can see here. Use my database name is what? JDBC10. That was my database. Now I want to check how many tables the database has. List of those tables that database has. So show tables. This will show the table. It has two table, marks and student. है ना? मैंने बताया था ना प्राइमरी की और फॉरेन की से कैसे रिलेशन बनाया जाएगा. तो मैं इन डेटाबेस को ही ड्रॉप कर देता हूं. तो आई एम ड्रॉपिंग माई डेटाबेस. ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम. एंड व्हाट इज डेटाबेस नेम? JDBC10. क्लियर है? तो ये डेटाबेस मैंने ड्रॉप कर दिया. राइट नाउ आई वांट टू क्रिएट दैट डेटाबेस वंस अगेन. लेट अस सपोज आप किसी डेटाबेस की सारी टेबल डिलीट करना चाहते हो, जो भी डेटाबेस में सबको डिलीट करना चाहते हो, तो 1 बाय 1 टेबल डिलीट करने से बेहतर है क्या करो? डेटाबेस ही ड्रॉप कर दो. राइट? टेबल एक एक करके ड्रॉप करोगे. अच्छा, डेटाबेस में टेबल ही नहीं होता बच्चा, डेटाबेस में व्यूज भी होते हैं. व्यू बनता है, व्यू कहते हैं हम लोग. प्रोसीजर बनता है, फंक्शन बनता है, कर्सर बनता है. ये सब डेटाबेस की एंटिटी होती हैं. तो डेटाबेस में क्या क्या क्रिएट किया जा सकता है? टेबल, प्रोसीजर, फंक्शन. ये सब थोड़ा हाई लेवल का है जब आप क्या कहते हैं PL/SQL जैसी चीज करते हैं तब. अभी आपके लिए सिर्फ टेबल इंपॉर्टेंट है. तो माई डेटाबेस इज क्रिएटेड. अब इस डेटाबेस में एंटर करने के लिए क्या लिखूंगा मैं? एंटर कर गया. हिमांशु, ये सब आती है क्या चीजें? अरे क्या बात है, ग्रेट. अभी तुमसे हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे ज्वाइन वगैरह पे. हमें कम आता है. अभी अभी तो कह रहे हो क्लियर है यार, कॉन्फिडेंस ऐसा दिखा रहे हो, तो फिर मुझे लगा कि यार सच में मैं बहुत अच्छा नॉलेज मुझे नहीं है इसके बारे में. मैं तो अभी रिसेंटली मेरा एक बैच था, वीकेंड का बैच था, जिसमें कोई प्रोफेशनल था लड़का, मेरे से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी. वो डेटाबेस पे ही पिछले 10 साल से काम कर रहा था. खतरनाक खतरनाक क्वेरी मैं पूछता था उससे, बताता था सर ऐसे करिए हो जाएगा. मैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेरी लिखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बनानी पड़ती है क्वेरीज को, क्योंकि कौन सा सिंटैक्स, कौन सा डेटाबेस सर्वर सपोर्ट करता है. और वो जानता था, क्योंकि जब आपके पास डेटा मल्टीपल टेबल में रखा होता है और जब उसमें आपको फिल्टर लगाना होता है हाई लेवल का, तब वहां पर सेलेक्ट क्वेरी में थोड़ा सा मामला फंसता है. ठीक है, तो खैर लेट मी क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल. टेबल का नेम हमारा मान लेते हैं क्या है? एम्प्लॉय इन्फो. दिस इज माय टेबल नेम. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. अब इस टेबल में मैं क्या क्या कॉलम बनाऊंगा? डेफिनेटली एक मेरा प्राइमरी की कॉलम होगा, एम्प्लॉय आईडी. प्राइमरी की बना दीजिए. इसकी वैल्यू आप चाहें तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, या आप चाहें तो मैन्युअली सेट करिए. मैं मैनुअल सेट करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं. इसके बाद एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम दे देते हैं. फर्स्ट नेम. फिर लास्ट नेम देंगे. ठीक है. फिर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दे देते हैं. और लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्प्लॉय का सैलरी, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए टेबल नहीं बना रहे, बल्कि एसक्यूएल क्वेरी सीखने के लिए ये टेबल बना रहे हैं. तो थोड़ा हम चाहते हैं कि सिलेक्ट में जितने एग्रीगेट फंक्शन हैं उनका यूज करके देख लें हम लोग ना. ऑर्डर बाई का यूज करके देख लें, ग्रुप बाई का यूज करके देख लें. ये सब क्लॉज है, क्लॉज. लिमिट का यूज करके देख लें, वेयर क्लास का यूज, वेयर क्लास का सबसे ज्यादा यूज होगा. तो दिस इज माई टेबल. टेबल इज क्रिएटेड. इफ यू वांट टू चेक हाउ मेनी टेबल डेटाबेस हैज, लिस्ट ऑफ द टेबल्स, तो आप शो टेबल्स करके एंटर हिट करिए. यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द टेबल. इट हैज ओनली वन टेबल, दैट इज एम्प्लॉय इन्फो. अगर एम्प्लॉय इन्फो में देखना है क्या क्या, वैसे अभी भी मैंने क्रिएट किया है तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है. बट कभी फ्यूचर में ऐसा चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन देखना इसका. तो DESC और यहाँ पर क्या कर देंगे आप? एम्प्लॉय इन्फो. ये कमांड है. तो देखिए बता रहा है कि इट हैज 4 फील्ड. कॉलम को क्या कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? फील्ड.
और ये टाइप यानी डेटा टाइप, इसका इंट है, इन तीनों का क्या है, वेर कैर है, और लास्ट वाले का भी इंट है। नल वैल्यू कौन कौन अलाउ करेगा, लास्ट के 4 नल वैल्यू अलाउ करेंगे। विच वन, फर्स्ट नेम नल वैल्यू अलाउ करेगा, लास्ट नेम नल वैल्यू अलाउ करेगा, डिपार्टमेंट नल वैल्यू अलाउ करेगा, और सैलरी नल वैल्यू अलाउ करेगा। और की क्या है हमारा, EID प्राइमरी की होगा। और डिफॉल्ट इनका क्या होगा, अगर आप वैल्यू सप्लाई नहीं करेंगे, वैसे ये बाय डिफॉल्ट नल होगा, लेकिन बाकी में आप बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट नॉट नल है प्राइमरी की वाला, और बाकी बाय डिफॉल्ट क्या है, नल। और मैंने किसी में नॉट नल कॉन्स्टेंट्स यूज नहीं किया है। खैर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई टेबल। नाउ आई वांट टू इंसर्ट फ्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। तो सारी वैल्यू डालनी है, तो मैं सीधे 60 वाला यूज करूंगा, इंसर्ट एम्प्लॉय इन्फो व्हाट वैल्यूज, और वैल्यूज में वैल्यू दे देते हैं 101। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम अमित, ये लास्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर डबल कोट्स में भी दे सकते हैं आप चाहें तो। इस वैल्यू को आप चाहें तो कैर और वैर कैरी वैल्यू डबल कोट्स में ले लेता है। बस से बहुत से डेटाबेस सर्वर हैं जो सिंगल कोट्स ही अलाउ करते हैं, डबल कोट्स अलाउ, तो स्टैंडर्ड सिंगल कोट्स है। जैसे आप कभी HTML में टैग्स यूज करिए, और टैग्स में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू दीजिए, तो वैल्यू विदाउट कोट्स भी अलाउ है, सिंगल कोट्स में भी अलाउड है, और डबल कोट में। बस बताना है कि ये स्ट्रिंग है ना। डिपार्टमेंट दे देते हैं हम लोग, और सैलरी स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब एंटर हिट करिए, देखिए क्वेरी ओके, 1 रोज अफेक्टेड। ये DML ऑपरेशन में, अच्छा DDL में 0 रोज अफेक्टेड आता है, और DML में 1 रोज अफेक्टेड आएगा। और अगर यही डिक्वेल लिखिएगा, ये डिक्वेल हो गया। ये जो हमने क्वेरी लिखी है, इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार मींस व्हाट, ऑल कॉलम्स। ये जो स्टार है कॉलम का नाम बता रहे हैं आप, तो इसका मतलब यू वांट टू गेट ऑल कॉलम्स। तो कॉलम कितने हैं टोटल, 5, तो पांचों कॉलम की वैल्यू चाहिए। और चूंकि फिल्टर नहीं लगा है और कोई लिमिट नहीं है, तो डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली देयर इज ओनली 1 रिकॉर्ड, बट दैट रिकॉर्ड विल बी शोन। इसको कहते हैं, जो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है कहां से आ रहा है, डेटाबेस सर्वर से। और डेटाबेस सर्वर यहां रन कर रहा, मैं दिखा दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूटिलिटी होता है सर्विसेज, यानी उसकी ये सर्विस है, हमारा जो डेटाबेस सर्वर है उसकी सर्विस है। सर्विस में जितनी सर्विसेज इस समय रन कर रही हैं, जिनके जिनके साथ रनिंग लिखा हुआ है, वो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं। इसलिए कहते हैं ना, OS जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि OS के स्टार्ट होने पर ढेर सारी सर्विसेज जो आपकी स्टार्ट होती है, जैसे डेटाबेस सर्वर स्टार्ट हो गए सारे, OS की अपनी कुछ सर्विसेज होती हैं। तो देखिए ढेर सारी सर्विसेज स्टार्ट है। इसी में हमारा क्या होगा, MySQL दिख रहा है आपको, और MySQL भी किस में आ रहा है, रनिंग। गॉट इट। अगर मैं इसको यहां से क्या कर दूं, स्टॉप कर दूं, इसका मतलब सर्वर आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। और ये क्या है, क्लाइंट है। अब आप एंटर हिट करिएगा तो क्या क्या लिख क्या रहा, लॉस्ट कनेक्शन टू MySQL सर्वर ड्यूरिंग क्वेरी, नो कनेक्शन, ट्राइंग टू कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन लोकल होस्ट। इसका पोर्ट नंबर बता रहा है कितना, 3306। ये पोर्ट नंबर याद रखिएगा, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। जब मैं JDBC सिखाऊंगा आपको, तो ये पोर्ट नंबर मुझे मेंशन करना पड़ता है, और लोकल होस्ट उसका IP एड्रेस होता है। कंफर्म है। रीजन क्या बच्चा, ये जो हमारा क्लाइंट है MySQL वालों ने दिया है, ये क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, बिकॉज MySQL सर्वर की सर्विस क्या है, स्टॉप कर दी मैंने ना जाके मैन्युअली। अब इसे फिर से यहां से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और यहां पर क्या ऑप्शन आएगा, स्टार्ट द सर्विस। तो सर्विस बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है। कंफर्म है ना। अब देखिए ये शो रन कर जाएगा, लिख क्या रहा है, नो कनेक्शन ट्राइंग, फिर कनेक्ट हो गया। और कौन सा डेटाबेस है, करंट,
JDBC 10, इतनी इंफॉर्मेशन दिया जब मैंने इंटर हिट किया तो। कंफर्म? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, प्लीज कंफर्म मी। लेट मी इंसर्ट फ्यू मोर रिकॉर्ड्स। अभी तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। जितना ज्यादा रिकॉर्ड होंगे उतना ये फिल्टर लगाने में आपको मजा आएगा, और सबसे ज्यादा फिल्टर पे फोकस करिएगा। और फिल्टर में भी यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। जैसे आपने कहा कि मुझे उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी 70,000 से ज्यादा है, या उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच में है, या उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो और सैलरी 50,000 से अबव हो, या उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम फर्स्ट नेम अल्फा ए से स्टार्ट होता हो। तो इस तरह का क्वेरी आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे सब। और जब रिकॉर्ड ज्यादा होंगे तभी आपको फिल्टर लगाने में, ग्रुप बाय लगाने में, इन सब में आपको थोड़ा क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये भी क्वेरी हमारी होती है। आप ये मत सोचना कि लास्ट नेम डबल कोर्स में रहेगा और फर्स्ट नेम सिंगल कोर्स में रहेगा। वो तो मैंने कहा जो कैर या वायर कैर डेटा टाइप वाले कॉलम होंगे उनका वैल्यू आप सिंगल कोर्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड डबल कोर्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक बार में एक ही रिकॉर्ड को एंट्री होगी। मल्टीपल वैल्यूज मीन्स व्हाट? अच्छा, वो कॉमा लगा के अगले के लिए इंसर्ट के लिए, ओके।
मैं समझ गया व्हाट डू यू मीन। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बार में एक ही फॉर्म सबमिट होगा। तो डोंट मेक दैट काइंड ऑफ क्वेरी, है ना। कोई बैकएंड से एंट्री नहीं करता। उसके लिए कल जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया था फ्रंट एंड, वहां पर फॉर्म में एक बार में क्या होगा, एक ही तो जाएगा, एक बार में एक ही का तो फॉर्म सबमिट होगा। कहीं भी दुनिया में उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म में 4 लोगों का नाम डाल दिया, 4 लोगों का एड्रेस डाल दिया, वो तो सिंगल वैल्यू माना जाएगा। क्योंकि फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स से जब वैल्यू गेट किया जाएगा, फेच किया जाएगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड अ सिंगल वैल्यू। इसका कहना है कि यहीं पर इंसर्ट के आगे जब एक वैल्यू हो जाए तो कॉमा लगा के अगले रिकॉर्ड की वैल्यू डाल दीजिए। वो क्वेरी नहीं मानी जाएगी, क्वेरी यही एक इंसर्ट मानी जाएगी। हम वो क्वेरी लिखेंगे जिसे हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। ठीक है, अब मेरे पास अच्छे खासे रिकॉर्ड हो चुके हैं बच्चा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, अब इसमें मैं कुछ फिल्टर लगाऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ फिल्टर, आइए चेक करते हैं। पहले सारा रिकॉर्ड देख लें आप। मैंने कहा मुझे इसमें से टॉप के 3 रिकॉर्ड्स देखने हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा, जब फ्रंट एंड में पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। पेजिनेशन जानते हैं आप लोग? पेजिनेशन वो होता है, लेटर सपोर्ट डेटाबेस में 500 रिकॉर्ड हैं। अब यूजर को आपने एक पेज बना के दिया है जिसमें यूजर वो 500 रिकॉर्ड को देख सकता है। कैसे? आपने पहले पेज में 5 रिकॉर्ड दिखाने का कोड लिख दिया। हो सकता है यूजर को उन 5 में उसका डेटा मिल जाए। ठीक है, चंक्स में डेटा आएगा। किसमें आएगा? तो पहली बार रिक्वेस्ट जाएगी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड के लिए। वो 5 रिकॉर्ड आया, यूजर को दिखा दिया गया। एक बार में सारा रिकॉर्ड लाने का मतलब मेमोरी में लोड बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क पे लोड बढ़ा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? जैसे व्हाट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स माय टेबल है 10, है ना। अब इस सिलेक्ट क्वेरी से कितने रिकॉर्ड आएंगे? सारे। मुझे सिर्फ टॉप 3 चाहिए। क्या चाहिए? टॉप 3। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इस कमांड को जरूर लिख लीजिएगा, लिमिट। और टॉप 3 के लिए आपको इसमें 2 बताना पड़ेगा, कहां से कहां तक। कहां तक नहीं, कितने रिकॉर्ड, किस पोजीशन से, और हाउ मेनी रिकॉर्ड्स। पोजीशन क्या होती है मैं क्लियर कर दूं। इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं इंटरनली एरे के फॉर्म में होते हैं, मेमोरी में किसके फॉर्म में होते हैं, और एरे में इंडेक्सिंग कहां से होती है? 0 से। तो मैंने कहा 0 पोजीशन से मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए? 3। अब इंटर प्रेस करिएगा, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। देखिए यह है लिमिट। सर्वर के बाद जब रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर समझ जाएगा कि जो एरे बना होगा इंटरनली, तो एरे में ही रखा जाएगा। एरे में 0 इंडेक्स से कुल कितने साइज का, यानी कितने रिकॉर्ड चाहिए? 3। अगर मैंने कहा नहीं, मुझे इंडेक्स 5 से 4 रिकॉर्ड चाहिए, तो इंडेक्स 5 पे आपका ये वाला रिकॉर्ड होगा। ये इंडेक्स 4 पे होगा बच्चा, और ये इंडेक्स किस पर होगा? 5 पर। तो इंडेक्स 5 से 4 रिकॉर्ड का मतलब दीज 4 रिकॉर्ड्स। गॉट इट और नॉट? इंटर हिट करिए, देखिए 106 से 109 तक आया कि नहीं आया? तो ये दोनों से एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 03 यहां क्या है, 54 यहां क्या है। 54 का कतई अब मतलब मत लगाइएगा इंडेक्स 5 से इंडेक्स 4 तक, ना ना ना, इंडेक्स 5 से हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 4 रिकॉर्ड्स। ये पोजीशन है, और ये टोटल रिकॉर्ड टू बी फेच्ड, यानी कितने रिकॉर्ड फेच करने हैं। गॉट इट? अगर आपने पोजीशन नहीं बताई और केवल साइज बता दिया तो डिफॉल्ट पोजीशन 0 मानी जाएगी। जैसे आप यहां पर सिर्फ क्या लिख दें, 6, तो ये क्या माना जाएगा? साइज। यानी 6 रिकॉर्ड भेजेगा हमारा डेटाबेस सर्वर रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट विल कंटेन हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? 6 रिकॉर्ड्स। किस पोजीशन से? 0 से। इज इट क्लियर? तो लिमिट का भी देख लीजिएगा यूज, आप लोग जरूर करना पड़ेगा, खासकर जब पेजिनेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे डेटाबेस प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा, जहां पर हम यूजर को रिकॉर्ड्स चंक्स में शो करेंगे। एम आई राइट? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अब देखिए, अगर आप यहां पर
आपका रिकॉर्ड सारा आ रहा है। टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं? 10। 10 के 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, कंफर्म है। और ये रिकॉर्ड कैसे आ रहा है? डेफिनेटली जो हमारा EID कॉलम है उसके असेंडिंग ऑर्डर में। मुझे फर्स्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया जाता है। जैसे लिमिट था टॉप बताने के लिए कहां से कहां तक, वैसे कौन सा क्लॉज है, इसको क्लॉज बोलते हैं, CLAUSE। तो देयर आर n नंबर ऑफ क्लॉज, वेयर एक क्या है? क्लॉज है। लिमिट क्या है? क्लॉज है। ऑर्डर बाय क्या है? क्लॉज है। ग्रुप बाय क्या है? क्लॉज है। तो है ना, हाइविंग नहीं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में कॉलम का नाम मेंशन करिए, किस कॉलम के ऑर्डर में? हमने कहा फर्स्ट नेम। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। असेंडिंग या डिसेंडिंग? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। ASC लिखिएगा तो असेंडिंग मान लिया जाएगा, और DESC लिखिएगा तो देखिएगा फर्स्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे A से 3 लोगों का नाम स्टार्ट हुआ, अमित, अभिषेक और अतुल। लेकिन अभिषेक में A भी है, अमित में AM है, अतुल में AT है। तो अल्फाबेट देख लें, A तो बड़ा सेम है, लेकिन यहाँ B है, यहाँ M है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही है। इसको असेंडिंग ना बोल के क्या बोल सकते हैं हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर नंबर हो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला जाएगा, और अगर अल्फाबेट्स हो तो डिजिट, लेटर हो, लेटर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। इनको अल्फाबेट नहीं बोलते बच्चा। A इज नॉट अल्फाबेट। A से Z तक के कॉम्बिनेशन को अल्फाबेट्स कहते हैं, और उसके अंदर A एक लेटर है, B एक लेटर है। तो टेक्निकली यही सही है। ठीक है, हम A को अल्फाबेट बोल देते हैं, B को अल्फाबेट बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली अल्फाबेट का एक एलिमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटर, LETTER। क्लियर है तक? अगर हमें यही डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नेम फर्स्ट नेम के, विच ऑर्डर में? बस खाली क्या लिख दीजिए? DSC। तब देखिए फर्स्ट नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? फर्स्ट नेम के असेंडिंग में रहेगा। अब एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आपको, हिमांशु, आपको फर्स्ट नेम के असेंडिंग में और लास्ट नेम के डिसेंडिंग में दिखाना है, क्वेरी लिखिए। चलिए क्या करना है? फर्स्ट नेम के असेंडिंग में। इट इज नॉट पॉसिबल, असंभव है, क्वेरी गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। कभी कभी कुछ चीज संभव नहीं होती तो संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? रेहान में से 10 सब्ट्रैक्ट करिए, गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। राइट? जैसे बड़ा पॉपुलर है, रील वगैरह भी आती है कि 12,1212 लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? पहली बात तो 12,1212 पढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग पढ़ देते हैं, वो सही नहीं है। अब लेकिन जब 12,1212 लिखिएगा तो वो लाख में चला जाएगा, 6 डिजिट आ जाएगा, वो लाख में चला जाएगा। अब उसमें पहले 12,000 लिखिए, फिर उसमें 1200 ऐड करिए, फिर 12 ऐड करिए, जो रिजल्ट आए वो उसका डिजिट बनेगा। बट ये सही नहीं तरीका है। हम उसको पढ़ेंगे 13,212। क्या पढ़ेंगे? कुछ ऐसा पढ़ा जाएगा उसे। लेकिन लिखने को क्या बोला गया था? आप अगर ये नंबर लिख देंगे, जैसे अगर मैंने यहां पर बोला, तो याद रखिएगा क्या बोला जाता है। कैसे पॉसिबल होगा बताओ? फर्स्ट नेम झगड़ा नहीं कर लेगा लास्ट नेम से। रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम का कॉलम थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, रिकॉर्ड अरेंज होगा। क्या फर्स्ट नेम अल्फाबेट में ए को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और लास्ट नेम
अपने नेम में ले को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है? समझ में आया? तो वो जो 12,000 1212 को बोला गया था, ये तो 12,000 1212 है ही नहीं है। तो उसमें जो बताया गया वो ये है कि गलत बोला जाता है। खैर अगर बोल दिया गया है तो आप 12,000 लिख लीजिए, यहां 1200 लिख दीजिए, और तीनों को क्या वजह से होता है ना, ऐसे ही तो कुछ चीजें होती हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए तो मेरे ख्याल से 13,212 आएगा। am I right? अब बताइए इसको कौन पढ़ेगा? 12,1212 इसको क्या पढ़ा जाएगा? लेकिन अगर आप पैसा अलग करिए तो निकल आएगा। 12,000 अलग कर दीजिए और 1,200 अलग कर दीजिए और 12 अलग कर दीजिए, बन जाएगा क्या? 12,000 1212। ये तो 1,000 में 500 अलग कह दो, 50 रुपया अलग कह दो, ऐसे कुछ अलग कह दो ये 5,050 ऐसे ऐसे करके है। तो सही मतलब जो करेक्ट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। चलिए खैर उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो हिमांशु, दैट वाज नॉट पॉसिबल। कैसे हो जाता बताओ? जब पूरा रिकॉर्ड होगा तो फिर ये डेटा इधर उधर क्या सफल हो जाएगा? इंप्लॉय का नाम पता चला, एक इंप्लॉय का नाम दूसरे के साथ चला गया, हाँ सैलरी चेंज हो जाएगी उसकी, और यहां कोई चेंज नहीं होना है, याद रखिएगा। गॉट इट? तो ऑर्डर बाई क्लास इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बाई। नहीं, पहले हम आपको बताएंगे एग्रीगेट फंक्शन। डेटाबेस, हर डेटाबेस सर्वर में आपको कुछ एग्रीगेट फंक्शन दिए गए हैं। एग्रीगेट फंक्शन अथवा जो आपका एक्सेल में देखा होगा, आप कोई एक्सेल में डेटा डालिए और नीचे देखिएगा, राइट डेटा को सिलेक्ट करिए तो नीचे सम दिखा देता है, एवरेज दिखा देता है, कितनी वैल्यू है दिखा देता है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू बता देता है, मिनिमम वैल्यू बता देता है। तो इसके लिए हमें एसक्यूएल में कुछ एग्रीगेट फंक्शन दिए गए हैं। तो जैसे अगर मुझे पता करना है कि सबसे बड़ी सैलरी क्या है, तो यहां पर एक फंक्शन दिया गया किस नाम से? मैक्स, और मैक्स में क्या दे दूंगा? सैलरी, और यहां पर एस लार्जेस्ट सैलरी। तो आपको देखिए लार्जेस्ट सैलरी कॉलम में कितना आ रहा है? 80,000 89,000। ये सबसे बड़ा सैलरी का वैल्यू था। और स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैक्स की जगह कौन सा फंक्शन एग्रीगेट दिया गया है? मेन। कंफर्म है ना? और अगर आपको सम चाहिए सारी सैलरी का, तो देखिए टोटल कितना आ रहा है। तो सारे 10 एम्प्लॉय की सैलरी का सम, यानी कंपनी देखना चाहती है कि इन 10 एम्प्लॉय को कितना सैलरी पे की जा रही है। तो कितना आ रहा है ना? 6,61,000। तो तीन का एग्रीगेट फंक्शन देख लिया आपने। एक एवीजी भी है, एवरेज सैलरी भी आ जाएगा। मतलब इनका एवरेज सैलरी क्या हो रहा है? तो देखिए एवरेज सैलरी आ जाएगा 66,100। अगर आपको पता करना है सैलरी कॉलम में कुल कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए काउंट सैलरी। याद देखिएगा, बट इसमें नल काउंट नहीं होगा बच्चा। अगर किसी कॉलम में नल है तो नल विल नॉट बी काउंटेड, केवल वैल्यू को काउंट करेगा। नल इज नॉट अ वैल्यू बच्चा। फॉर्चुनेटली मेरे पास 10 ही वैल्यू है ना, किसी वैल्यू में किसी कॉलम में नल नहीं है। तो ये देखिए 10 बता रहा है। 10 का मतलब ये बता रहा है सैलरी कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। गॉट इट और नॉट? एक काउंट और है स्टार वाला। उस काउंट में क्या होगा बताएगा, टेबल में कितनी रोज हैं। ये बड़ा पॉपुलर है। अगर आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी रोज टेबल है, कॉलम मत काउंट करिएगा। कॉलम में क्या होगा, हो सकता है नल पड़ा हो तो उसको वैल्यू नहीं मानेगा, और वो तो है ही है। इसका मतलब अगर रो पता करनी हो, और अक्सर आपको फ्रंट एंड का जब आप कोड लिखते हो तो पहले आपको चेक करना होता है कि हमारी टेबल में कितनी रो हैं। जैसे हम पेजिनेशन का जब कोड लिखेंगे तो हमें ये जानकारी चाहिए कि कितनी रो हैं, तो ये रो पता देगा। ये भी रिजल्ट में कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है। फॉर्चुनेटली हर कॉलम में 10 वैल्यूज भी हैं
बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट रो कितनी है हमारी, 10 है। तो ये 5 एग्रीगेट फंक्शन थे, है ना। 6 हो गए टोटल। काउंट के तो नहीं, 5 ही है। काउंट तो 2 हो गए, एक ही हो गया। यूज करने का 2 तरीका है, तो 5 ही है ना। और भी फंक्शन दिए गए हैं एग्रीगेट के अलावा, स्ट्रिंग फंक्शंस दिए गए हैं, डेट फंक्शन दिए गए हैं, डेट का फॉर्मेट वगैरह चेंज करने का फंक्शन दिया गया है। अगर आप W3 स्कूल में जाइएगा तो बहुत अच्छे से सब दिया गया आपका, उस पर थोड़ा जाके एक्सरसाइज कर लीजिएगा। आपको तो आइडिया हो गया है कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को यूज करेंगे, क्वेरी कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पता करना हो, जैसे आप फिल्टर लगाते हैं, कैसे फिल्टर लगाते हैं हम, हमें क्या करना है, फंक्शन वगैरह तो देख लिया हमने। हमें उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सैलरी, वेयर सैलरी 50-70,000 से कम है। तो सैलरी लेस देन वाला सिंबल लगाएंगे, वेयर हमारा क्लास हो जाएगा। और यहां क्या लिख दिया, तो अब वहां से फिल्टर करके टेबल में से कौन से रिकॉर्ड्स लाए जाएंगे, शो किए जाएंगे, रिजल्ट सेट में डाले जाएंगे, जिनमें सैलरी लेस देन 70,000 होंगे। देखिए इन सारे इंप्लॉय का सैलरी 70,000 वाला भी नहीं दिखेगा, इसमें इक्वल नहीं लगा हमने। अगर मैंने इक्वल लगाया होता मे बी 70,000 वाला कोई है कि नहीं है, तो नहीं है, तो इस वजह से नहीं आया। हाँ 60,000 में पता चल जाएगा। जैसे अगर मैंने यहां ले लिया 60,000, तो अब 60,000 में से ये हट जाएगा, है ना। अब देखिएगा, आप एंटर करिए तो 3 है, लेकिन अगर आपने यहीं क्या लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू, जो आपको पता है, आप तो प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको तो आइडिया है, ये हो गया। अगर आपको 2 सैलरी के बीच का डेटा चाहिए, बिटवीन जिसको कहते हैं, तो उसके लिए 2 तरीका है। एक हम लॉजिक का वो कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, एक बिटवीन हमारा यूज कर सकते हैं, क्लॉज दिया गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सैलरी जिनका 50-60,000 और 90,000 के बीच में हो, तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 एंड सैलरी लेस देन और इक्वल टू 90,000। एंड वाला वर्ड यूज करिएगा, ऑपरेटर नहीं, अलाउड नहीं है। देखिए ये उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है जिनका सैलरी इनके बीच में हो। इसी का एक और भी अच्छा तरीका दिया गया हमें, सैलरी बिटवीन, क्या दिया गया है, सैलरी बिटवीन 60,000 एंड, और इसमें इंक्लूडेड रहेगा दोनों, बिटवीन में यहां 60,000 भी इंक्लूड रहेगा और 90,000 भी इंक्लूड रहेगा। देखिए 60,000 वाला भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई 90 होता तो 90 वाला भी इंक्लूड होता। लेट मी ऐड वन मोर रिकॉर्ड जिसमें सैलरी क्या हो, 90,000 हो, तो मैं क्लियर कर दूं। मुझे ये देना था कि बिटवीन में दोनों को इंक्लूड कर रहा है या कोई एक्सक्लूड हो रहा है। इंक्लूड है बोथ, बोथ मतलब यानी ये क्वेरी क्या बन गई, अगर ये बिटवीन को रिजॉल्व करना हो तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 एंड लेस देन और इक्वल टू 90,000। ये उसकी इक्विवेलेंट है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। क्योंकि बिटवीन में हम इसको लेस देन में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, लेस देन में। ये लेस देन में मत डालिएगा, ये लेस देन और इक्वल टू है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है आप लोगों को, कंफर्म। तो बिटवीन भी यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं। जब बिटवीन दिया गया तो ग्रेटर देन और लेस देन का क्यों इस्तेमाल करेंगे, बट ग्रेटर देन और लेस देन पे क्या है, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, बिटवीन में एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है, यानी स्पेसिफिक है और वो क्या है, जनरल है। आप डिमांड करो, हम क्वेरी लिखेंगे। डिमांड करिए आप, भाई क्या चाहिए डेटा।
हिमांशु ज्यादा पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने किया, पूछिए। हम उसकी क्वेरी लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो आपसे पूछेंगे। क्वेरी पूछिए मुझसे आप कि क्या आपको डेटा चाहिए, फिल्टर पूछिए, फिल्टर कि सर आप ये डेटा दिखाइए। इनका कहना है कि डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यूज हैं, है ना। तो सिर्फ अगर देखना कितने डिपार्टमेंट हैं तो बड़ा सिंपल है, सेलेक्ट यहां लिखिएगा क्या, डिपार्टमेंट। लेकिन एक डिपार्टमेंट का नाम बार बार दिखा देगा और आपको बार बार नहीं चाहिए। एक डिपार्टमेंट जो रिपीट है उसका नेम यू वांट ओनली वंस, तो इसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। तो एक डिपार्टमेंट को सिर्फ एक बार शो किया जाएगा, जरूर लिख लीजिएगा, बहुत यूजफुल है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या लिखा आपने कि अच्छा डिस्टिंक्ट के साथ और स्टार मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पता चला बाकी कॉलम में 10-10 वैल्यू है, 11-11, इसमें कितनी आ रही है टोटल, 4 ही आ रही है, चूंकि डिस्टिंक्ट लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। डिस्टिंक्ट के साथ सिर्फ आप कितने कॉलम यूज कर सकते हैं, सिंगल। यही चाहते थे, काउंट कर दो इसको। अगर तुम चाहते थे कितने डिपार्टमेंट हैं तो यहां क्या लिख दो, नंबर देख लो भाई टोटल के। अरे डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब हमने लिख दिया, अगर केवल डिपार्टमेंट लिखा होता तो 11 आता, और डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लिख दिया तो यूनिक डिपार्टमेंट की बात हो रही है। बोलो आप लोग, नहीं तो हम पूछ लेंगे। सबकी बात कर रहा हूं, नॉट हिमांशु, सब लोग। कुछ क्वेरी आप लोग दिमाग में लाइए कि सर आपको ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, मैं क्वेरी बनाऊं। गौरव, टेबल आपके सामने है, इसमें से क्या मैं फिल्टर करके दिखाऊं आपको। अपडेट क्वेरी कल दिखे नहीं थे क्या। स्पेसिफिक कॉलम को ही तो अपडेट किया था हमने, मॉडिफाई क्यों करेंगे। अपडेट क्वेरी होती है क्या मॉडिफाई लगा के, जैसे किसी की सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट हो गया, मान लो किसी की सैलरी में 500 का क्या हुआ, या 5000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या लिखोगे, अपडेट। तो अपडेट हो गया, हम तो सिलेक्ट पे काम कर रहे हैं यार, आप लोगों से फिल्टर पूछ रहे हैं, आप लोग कुछ और करवा रहे हो। अपडेट व्हाट, एम्प्लॉय इन्फो, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5000 वेर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। दे दो किसका चेंज करना है। जानबूझ के किया है, जिससे मैं थोड़ा रिकॉर्ड देखना चाह रहा था कि किसका चेंज किया जाए। अगर इसको हटा देता तो क्वेरी फिर से लिखनी पड़ती, इंटर हिट करने का मतलब हिस्ट्री में मेंटेन हो गया। चलो इसकी सैलरी जो है हमारी चेंज करते हैं हम लोग 60,000 से, या इसकी सैलरी 60,000 कर देते हैं राकेश की, 4,000 का क्या करा देते हैं, इंक्रीमेंट। मतलब 60,000 नहीं करना, 4,000 का क्या कराना है, इंक्रीमेंट। तो राकेश का आईडी क्या है, 103। हो गया काम खत्म। तो ये कौन सा तुमने फिल्टर, ये फिल्टर है कोई, मैं कह रहा हूं फिल्टर पे पूछो। ये देखो इसका सैलरी क्या हो गया, 60,000। हम्म,
अगर ये अलाउ कर दे रहा है तो ये लॉजिकल नहीं है ध्रुव। अगर ये अलाउ कर रहा है दो कॉलम में, हम रिकॉर्ड को अरेंज करने की बात कर रहे थे। किसको अरेंज करने की? रिकॉर्ड को। और यहां बात हो रही है कि एक कॉलम की वैल्यू को। अगर हम यहां पर क्या करें, अगर हम यहां पर स्टार लगा दें, क्या लगा दें? अब ये नहीं पता चल रहा है कि अब देखिए, अमित मिश्रा, अमित क्या थे? मिश्रा ही तो थे। और ये कहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नेम हुआ? लास्ट नेम में से सिंह तो पहले आना चाहिए था। अब केवल क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम असेंडिंग में हो रहा है, लास्ट नेम डिसेंडिंग को इग्नोर कर दिया गया। अरे भाई, जो आप दो वैल्यू दिखा रहे हो ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नहीं, मैंने कहा ये कैसे संभव होगा? पहली बात तो आप ट्राई क्यों कर रहे हैं? आई सेड इट इज नॉट पॉसिबल। भैया पता चला किसी फर्स्ट नेम अभिषेक, लास्ट नेम हो गया क्या नाम है, सिंह, और हमने लिखा है कश्यप, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बिकॉज वी आर डीलिंग विद रिकॉर्ड्स, नॉट विद वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप समझिए, रिकॉर्ड के साथ डील कर रहे हैं आप, वैल्यू के साथ डील नहीं कर रहे हैं। तनु ने क्वेश्चन किया था, तो किसका दिखाएंगे? दो लोगों का अगर है तो शो किसका करेंगे? तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन। यानी टेबल को खुद से क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन। और ज्वाइन के लिए पहले ज्वाइन क्वेरी आपको सीखनी पड़ेगी। बस उसमें कंडीशन लग जाएगा जहां पर सैलरी आपस में इक्वल ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैलरी आपस में इक्वल ना हो, उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। कौन सा ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन। इनका कहना है कि एक का दिखाओ, तो ये सेल्फ ज्वाइन से होगा। सेल्फ ज्वाइन का जो सिंटैक्स होता है माई एसक्यूएल में थोड़ा डिफरेंट होता है, ओरेकल में थोड़ा डिफरेंट होता है। बट कंडीशन क्या होगी कि सैलरी पहले, मतलब जो सैलरी हो उसमें क्या करना होगा? ज्वाइन जब तक आपको नहीं सिखाऊंगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है। बट क्वेश्चन इनका क्या था कि जिनकी सैलरी इक्वल हो उनका रिकॉर्ड एक बार दिखाया जाए और पहले वाले का दिखाया जाए। तो इसका मतलब हुआ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? इसी टेबल के दो इंस्टेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। मान लिया जाएगा कि दो टेबल हैं, एक टेबल। अब पहली टेबल का पहला रिकॉर्ड निकाला जाएगा, उसकी सैलरी को दूसरी उसी टेबल के पहले रिकॉर्ड से क्या कराया जाएगा? मैच कराया जाएगा। अगर डिफरेंट होगी तो इसका पहला रिकॉर्ड शो हो जाएगा, फिर सेम काम दूसरे के लिए किया जाएगा, फिर सेम काम तीसरे के लिए किया जाएगा, और वहां पर बार बार सबसे मैच होगा। यानी इसका पहला रिकॉर्ड दूसरी के सारे रिकॉर्ड से मैच कराया जाएगा, फिर इसका दूसरा रिकॉर्ड दूसरी के सारे रिकॉर्ड से। ऐसे चलता है ज्वाइन बच्चा। और ज्वाइन में अलग अलग तरह का ज्वाइन होता है। सेल्फ ज्वाइन तो तब होगा जब उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन करना हो। इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है। आउटर ज्वाइन में भी दो होता है, लेफ्ट आउटर और ये तब होगा जब आपके पास दो टेबल हो। हाउ मेनी टेबल्स डू यू हैव? टू। सेल्फ ज्वाइन सिंगल टेबल में होता है। ये तो डेटाबेस की हिस्ट्री में जाता है। किसमें जाता है? डेटाबेस की हिस्ट्री में। वो कोई न कोई तरीका होगा जो डेटाबेस आपके टेबल की इंफॉर्मेशन कहीं न कहीं रखता है, और रखता होगा तो जरूर पता कर सकते हैं आपकी कौन सा रिकॉर्ड। वैसे जो हमारे बैकएंड का कोड लिखा जाता है, जब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो एप्लीकेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं न कहीं मेंटेन करके रखे, डेटाबेस पे डिपेंड ना रहे, कि अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन करें, क्या वैल्यू थी, क्या अपडेट हुआ था। अभी हम आपसे कह रहे हैं फिल्टर पे काम करिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिल्टर लगाना। जैसे मैं आपको एक टास्क देता हूं, उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करिए जिसका सैलरी सबसे ज्यादा होता है ना। तो क्या क्वेरी होगा? देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉय इन्फो, वेयर सैलरी ग्रेटर देन सैलरी मैक्स, सैलरी मैक्स, गजब, मैक्स सैलरी। आप जो बोल रहे हो मैं वही कह रहा हूं। अरे फंक्शन है, अच्छा इसको इसके अंदर डाल दें ऐसे, वेयर सैलरी रखे खाली, वेयर मैक्स सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्स सैलरी जो फंक्शन यूज होता है यहां यूज होता है सेलेक्ट में कि वेयर में यूज होता है? वेयर में कब यूज कर लिया आपने? वेयर में कब यूज कर लिया? एग्रीगेट फंक्शन कहां यूज होता है? सेलेक्ट क्लास के साथ यूज होता है कि वेयर के साथ यूज होता है? फिर सेलेक्ट में कहां लिखा आपने? ये तो आपने वेयर में लिखा है। चलिए चलिए हिट कर दे भैया, हो सकता है आप ही सही हो, हम वहीं गलत हो। मिरेकल दिखाऊं? देखिए किसका रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है? जिसकी सैलरी 90,000 है। कहां सबसे ज्यादा लिखा हमने? कहां सबसे ज्यादा लिखा बताइए आप लोग? मिरेकल को मिरेकल मान लिया। इसका मतलब ये हुआ, आप कहोगे सर 98,000 तो सबसे ज्यादा है, तो फिर तो हमको पता कहां होगा डेटाबेस में? तो पता कर लेते हैं ना, यहां 90,000 चाहिए ना, लो पता कर लेते हैं। सेलेक्ट मैक्स सैलरी, लॉजिकल बना करिए, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, हो गया। पहले ये क्वेरी चलेगा, इसको सब क्वेरी कहते हैं, और ये क्वेरी क्या इक्वल के बाद डाल देगा 90,000, यानी सबसे बड़ी सैलरी डाल देगा। तब ये वाली क्वेरी रन करेगी, कौन सी? पहली वाली। लॉजिकल बना करिए, जानबूझ के मैंने 90,000 लिखा था कि दिमाग में आ जाए, नहीं यहां पर क्या चाहिए इक्वल के बाद? 90,000 चाहिए। कैसे आएगा? एग्रीगेट फंक्शन से आएगा, यानी उसके लिए एक और क्वेरी लिखना पड़ेगा, और इस क्वेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब क्वेरी, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी। पहले ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट रिजॉल्व होता है, मॉडबस रूल हर जगह अप्लाई होता है, तो पहले ब्रैकेट रिजॉल्व होगा, और ये ब्रैकेट क्या करेगा, यहां पर क्या पुट कर देगा बच्चा? 90,000 इक्वल के बाद लगा देगा। अब इधर से राइट साइड से फिल्टर लग जाएगा 90,000 पे, तो किन इंप्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएगा? जिनका सैलरी सबसे ज्यादा होगा। एक से ज्यादा इंप्लॉय भी हो सकते हैं। एक बच्चे ने और जुगाड़ लगाया था, मैंने उसको अप्रिशिएट किया था। क्या जुगाड़ लगाया था देखिए। कर दो यार, देखो ये मत गिराना। बच्चे का देखना, आप लोग भी सोचे नहीं, आपको दिखा देता हूं। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 1। उसने पहले सारी रिकॉर्ड को क्या किया? सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाया, और उसमें से पहला रिकॉर्ड दिखा दिया, वही तो सबसे ज्यादा वाला होगा। अरे जब सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, चलो ये लिमिट मत लगाओ, तो क्या होगा? लिमिट नहीं लगाओगे तो सबसे ऊपर किसका रिकॉर्ड होगा? जिसका सैलरी सबसे ज्यादा होगा। तो उसने जुगाड़ क्या लगाया? और मैंने भी ये नहीं सोचा था, बट मैंने कहा बच्चा एक गड़बड़ है। अगर दो लोगों का सैलरी 90,000 हो और सबसे ज्यादा हो, तो तुम भेदभाव कर रहे हो, एक का दिखा रहे हो। ये तो एक ही का दिखाएगा ना, और मेरा वाला जो क्वेरी है वो कितने का दिखाएगा? जितने होंगे 90,000 वाले, 90,000 नहीं वाले, हाईएस्ट सैलरी वाले, सबका दिखाएगा। है ना? ये भी एक था तरीका, और ये मेरा वाला है। और इसमें जो आएगा आपके सामने बताऊं क्या आएगा? सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सेकेंड हाईएस्ट का दिखाइए। जैसे वो एरे में बताया जाता है सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालिए,
और इसमें सेकंड, ये भी टोटल लॉजिकल है। अगर आपको सेकंड हाईएस्ट का शो करना है तो दिस इज टोटली लॉजिकल। अब कैसे होगा देखिए, जुगाड़ लगाते हैं। ये क्या करेगा, उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएगा जिनका सैलरी हाईएस्ट सैलरी से कम हो, सबका, यानी 10 का दिखाएगा, एक को छोड़कर, हाईएस्ट वाले को छोड़कर दिखा दिया। अब इसमें से हाईएस्ट निकाल लो। अरे ये रिजल्ट सेट बन गया ना, अब इसमें हाईएस्ट निकाल लो। यही तो तुमको चाहिए था, वो स्किप करा दो उसको। अब तुमने क्या किया, फर्स्ट को रिजल्ट सेट से हटा दिया, सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना। अब इसमें जो बचेगा वो सेकंड हाईएस्ट है कि नहीं है, जो है, तो अब उसके लिए क्वेरी लिख दो। फिर क्या लिखोगे यहां पर, वेयर, इसके अंदर वेयर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो। कहां गड़बड़ किया है, गड़बड़ कहां किया, गलत जगह लिख दिया। ये इधर रहो, लेफ्ट में रखो। अब यहां क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, एम्प्लॉय इन्फो वेयर सैलरी इज इक्वल टू, अब ये आएगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम दिस। $90,000 $89,000, इसको आप ब्रेकअप दिखाता हूं आप लोगों को। ये आप लोगों ने देख लिया, इससे क्या होगा, 90,000 से कम वाले यानी हाईएस्ट से कम वाले सारे रिकॉर्ड आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए। अब इसमें मैक्स देख लो कौन से कैसे आएगा, बस यहां पर स्टार की जगह क्या लिख दो, मैक्स सैलरी। क्या लिख दो, स्टार की जगह मैक्स सैलरी आप लिख दो। ये आ गया आपके पास। अब आएगा 89,000, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये 89,000 वेर में डाल दो। कहां डाल दो, इससे पहले एक वेर लगेगा, क्या लगेगा, वेर सैलरी इज इक्वल टू दिस, और यहां क्या लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, एम्प्लॉय इन्फो। इसको वेर में ही तो डालोगे, 89,000 को वेर में डालना था। क्वेरी सही कर लेना, ब्रैकेट एक ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेरी में जाएगा ना। अब ये किस में जाएगा, सब क्वेरी में, और ये कहां जाएगा, इसकी सब क्वेरी बनाएगा। क्लियर है, एक बार देखो, पार्ट्स में करोगे तो एकदम क्लियर होगा बच्चा, रट्टा मत मानना कभी। इसको कैसे रिजॉल्व किया हमने, इसको रिजॉल्व इस तरह से किया, समझिएगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमें चाहिए था सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, दैट वाज माय रिक्वायरमेंट। उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए था जिसका सैलरी सेकंड हाईएस्ट हो, फर्स्ट का नहीं। तो पहले सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल लो। अगर हम ये क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, एम्प्लॉय इन्फो वेयर, या स्टार मत लगाओ, सैलरी लिख दो, वेयर सैलरी लेस देन, और यहां एक सब क्वेरी लिख दो, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम व्हाट, एम्प्लॉय इन्फो। ये कोड क्या करेगा, बोलो,
सैलरी कॉलम की सारी वैल्यू दिखाएगा एक्सेप्ट हाईएस्ट वन, हाईएस्ट वन को छोड़कर दिखा देगा। अब इसमें से क्या दिखाना तुमको, सबसे बड़ी, सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पर बस इस सैलरी जो रिजल्ट सेट आया है उसके लिए यहां सैलरी सारा दिखा रहे थे। अब तुमने क्या क्या दिखाया उनमें से, मैक्स, मैक्स आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी क्वेरी को क्या करो, सब क्वेरी बना दो अपनी मेन क्वेरी के लिए। किसमें? इसमें सारा रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? तो पार्ट्स में करोगे तब होगा बच्चा, तब समझ में आएगा कि लॉजिक उसके पीछे क्या लगा है। नहीं तो गूगल करो, चैट जीपीटी करो, वो भी बता देगा, लेकिन वो पूरी क्वेरी देगा और अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कंफर्म है? अब इसको तुम सब क्वेरी में डाल दो। सब क्वेरी में डालने के लिए डेफिनेटली क्या करना होगा, सब क्वेरी बनाने के लिए ब्रैकेट में रखना होगा। एक ब्रैकेट यहां लगा दो और एक यहां लगा दोगे, यहां से स्टार्ट होगा और फिर यहां तुम्हारी मेन क्वेरी आ जाएगी। कौन सी? रिकॉर्ड चाहिए ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर सैलरी इज इक्वल टू, डन। सिंटैक्टिकल एरर भी नहीं आएगा अगर आप पार्ट्स में करोगे। अब आप लोग घर पे करिएगा, दोनों दिखाना है, फर्स्ट हाईएस्ट का भी दिखाना है और सेकेंड हाईएस्ट का भी दिखाना है। कंफर्म है ना? क्या करना आपको, अभी हमने अलग अलग बनाया, या तो फर्स्ट हाईएस्ट का दिखा रहे थे या तो सेकेंड। आपको घर पे क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का दिखाना है, यानी 90,000 वाले का भी आवे और 89,000 का। ऐसा नहीं है कि वो लिमिट लगा के ट्वीक कर दो, हो सकता है 90,000 के दो लोग हों, तो फिर पता चला उन्हीं दोनों का आएगा, सेकेंड हाईएस्ट का नहीं आ पाएगा। वो तो इसमें दे देगा ना, ये तो गड़बड़ है ही नहीं है। तो मैक्स की जगह मिन कर दोगे, मैक्स की जगह मिन लगा दोगे, उसमें कौन सा बहुत बड़ा है। तो वो तो डिपेंड करता है कि क्या कर, कैसा कर रहे हो आप। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, कभी एक, हाँ, कभी कभी एक इन क्लास का यूज करना पड़ता है, इन का यूज कर देख लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग। यहां सिंगल इक्वल टू लगता है, डबल नहीं, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट्स। यानी मुझे तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का क्या दिखाना था, रिकॉर्ड। एक चौथा भी है ट्रेनिंग, उसका नहीं। तो ये आपने और कितनी बार लगाया, 3 बार। यानी जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, सेल्स हो या मार्केटिंग हो या अकाउंट्स हो। एम आई राइट? आप इसका एक शॉर्टकट भी है, डिपार्टमेंट के बाद लिखिएगा इन, इन के बाद एक ब्रैकेट लगाइएगा और यहां पर कॉमा से सेपरेट करके वैल्यू डाल दीजिए, जो जो वैल्यू आपको मैच करानी है और के लिए, इसका और बना दिया जाएगा। गॉट इट? कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू डालिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सेम वही वर्क करेगा जो वो और से हो रहा था। इसका मतलब वो वेयर डिपार्टमेंट इनवॉल्व सेल्स या फिर मार्केटिंग। यानी फिल्टर में क्या होगा, सेल्स वाले सारे रिकॉर्ड फिल्टर किए जाएंगे, मार्केटिंग वाले सारे रिकॉर्ड फिल्टर किए जाएंगे और अकाउंट्स वाले सारे रिकॉर्ड फिल्टर किए जाएंगे। ये हम इन क्लॉज का यूज कर रहे हैं, राइट, वेयर के साथ। अच्छा, अगर आपको देखना है डिपार्टमेंट वाइज टोटल इंप्लॉइज, किस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉय हैं, क्लियर है? क्या चेक करना है, विच डिपार्टमेंट है। जैसे होता है ना कॉलेज में, कौन से सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमें देखना है। जैसे मेरे बैचेस का रिकॉर्ड एक ही टेबल में रखा हो और बैच का कोड लग डाला गया हो,
तो पता चला इस बैच में अगर 20 रिकॉर्ड्स है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका 20 रो होगा, फिर बैच कोड बदलेगा। तो उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे, देखिए सेलेक्ट, क्या चाहिए हमें, डिपार्टमेंट, फिर क्या चाहिए, टोटल एम्प्लॉय। देखो हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया और कहा काउंट करिए ईआईडी, और जो काउंट वाले कॉलम का नाम दीजिए, क्या दीजिए, हैश का मतलब टोटल लिखा जाता है हैश के लिए, हैश जो यूज होता है टोटल के लिए, कहीं भी हैश आवे तो समझ लो टोटल वैल्यू दिखाई जा रही है। फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ग्रुप बाय, यहां पर कौन सा क्लास यूज होगा, डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग करेगा, यानी एक नाम के डिपार्टमेंट एक साथ, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर उसका काउंट लगाएगा डिपार्टमेंट वाइज। यानी अगर पहले डिपार्टमेंट का 3 रिकॉर्ड हुआ तो काउंट ईआईडी कितना दे देगा, 3, और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर 4 हुई है तो काउंट ईआईडी क्या दे देगा, 4। ओह सेमीकोलन नहीं, आप देखिए कंफर्म है, देख ले क्या क्वेरी लिखा हमने, ये ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया गया, विच क्लास, ग्रुप बाय। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट, काउंट, अच्छा हम चाहते थे कि ये जो नहीं तो कॉलम के नाम में काउंट या आईडी आ जाता, हमारा जो रिजल्ट सेट बनता उस रिजल्ट सेट में क्या करता माई एसक्यूएल का ये क्लाइंट, काउंट ई आईडी लिख देता, ई आईडी भी नहीं, अगर मैं ये नहीं लिखता तो मैं रिजल्ट सेट में कॉलम का नाम मीनिंगफुल चाहता था। ये इसका रिजल्ट सेट है, हम जेडीबीसी यूज करेंगे तो जेडीबीसी का अपना रिजल्ट सेट है, वहां से हमको रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, और रिकॉर्ड दिखाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, फ्रंट एंड की, तो लीव इट, फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे क्या मतलब है, आप उसको क्या देंगे, अपना रिजल्ट सेट, जो रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और वो फ्रंट एंड डेवलपर रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, एक एक कॉलम की वैल्यू निकाल के नमक मिर्च लगा के एचटीएमएल टैग की मदद से टेबुलर फॉर्म में दे करेगा, जैसा कल मैंने दिखाया था आपको। वो टेबल का कॉलम का नाम नहीं था, वो फ्रंट एंड का अपना टेबल, फ्रंट एंड जो एचटीएमएल टेबल बनाता है उसके टीटी में का नाम दिया गया था। क्लियर है। अच्छा कभी कभी ग्रुप बाय के साथ हाइविंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत पड़ती है कभी कभी। अब ये जो रिजल्ट सेट हुआ है ना, इसमें से उन कॉलम को हटा देगा, उन रो को हटा देगा जिनमें इंप्लॉय का काउंट जो है आईडी का वो 2 से ज्यादा है, केवल है ना, उनको हटा देगा, केवल वही दिखाएगा, हटा नहीं देगा, उन्हीं को इंक्लूड करेगा जिनका 2 से ज्यादा, मैं गलत बोल रहा हूं, हैविंग यानी हो रखे क्या, काउंट ऑफ ईआईडी व्हाट ग्रेटर देन 2, जैसे हमारा जो अकाउंट्स का है उसका ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो जो रिजल्ट सेट बना उसमें भी फिल्टर लग गया। वेयर वाला फिल्टर कहां लगता है, टेबल में, और हैविंग वाला फिल्टर कहां बना है, जो ग्रुप बाय से रिजल्ट सेट बना उसमें फिल्टर लगा है। हमने फिल्टर में क्या लिखा है देखिए, हैविंग काउंट ईआईडी ग्रेटर देन व्हाट 2, ज्वाइन क्वेरी का तब इस्तेमाल करते हैं बच्चा जब हमें 2 टेबल में आपस में क्या लगाना हो, डेटा निकालना हो, तब वहां ज्वाइन क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस वी मस्ट हैव मिनिमम 2 टेबल्स। सेल्फ ज्वाइन के लिए तो सिंगल टेबल में हो जाएगा, तो पहले ज्वाइन मैं समझा दूं, फिर ट्राई करिएगा सेल्फ ज्वाइन को घर पे करने के लिए, आइडिया हो जाएगा कि कैसे सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे जो इस बच्चे की रिक्वायरमेंट थी, है ना, हो जाएगा, खुद को खुद से
ज्वाइन करना। खुद को खुद से कैसे ज्वाइन करेंगे, यहां लिखेंगे सेलेक्ट E1 डॉट, क्या क्या चाहिए आपको, EID E1 डॉट। अच्छा एक थोड़ा सा और बच गया, बता दूं, एक लाइक का बड़ा इस्तेमाल होता है, किसका, लाइक का। तो जैसे मुझे सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम कैप ए से स्टार्ट होता हो, किससे स्टार्ट होता हो, ए से, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर फर्स्ट नेम लाइक, सिंगल कोर्स में क्या लिखिएगा, ए, इस केस सेंसिटिव नहीं है तो चाहे लोअर केस में ए लिखिए चाहे कैपिटल में। ए लिखने के बाद यहां पर एक वो यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर परसेंट, इसका मतलब है ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बट मतलब ये हमने बता दिया कि जिनका फर्स्ट नेम किससे स्टार्ट होता हो, ए से। तो देखिए ये उनका रिकॉर्ड शो करेगा जिनका फर्स्ट नेम किससे स्टार्ट होता हो, ए से। वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी ए के, इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ कि ए के बाद कुछ भी हो। अब जैसे अगर हमने लिख दिया ए के बाद 3 टाइम्स अंडरस्कोर लगा दो, तो हर अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका, हमको उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट नेम का पहला लेटर क्या हो और उसके बाद एग्जैक्टली कितने लेटर हो, 3 लेटर हो, कैरेक्टर कह लीजिए, लेटर नहीं कैरेक्टर, सॉरी, क्योंकि उसमें तो डिजिट वगैरह भी हो सकते हैं। तो ए फॉलोड बाय 3 कैरेक्टर, जैसे अतुल और अमित आएगा सिर्फ। तो इस जो परसेंट था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, वो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, 0 और n, और जो ये अंडरस्कोर है वो एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर के लिए। अब जैसे आप सिर्फ यहां लिख दें ये, तो 4 अंडरस्कोर है, तो अब ये किससे स्टार्ट होगा मतलब नहीं है, फर्स्ट नेम में केवल कितने लेटर हो, अरे सॉरी कितने कैरेक्टर हो, 4, उन सब का नाम, ये 4 लोग हैं जिनके फर्स्ट नेम में कितने लेटर हैं या कितने कैरेक्टर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर, है ना। या अगर हम दोनों साइड क्या लगा दें, स्टार, बीच में वो सॉरी पर्स वाला सिंबल मॉड्यूलो, और बीच में क्या आ जाए ए, तो ए कहीं भी हो, बीच नहीं, बिगिनिंग में हो या एंड में हो या मिड में हो। तो जिन जिन के ऑलमोस्ट सबके नाम में ए होगा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नाम नहीं होगा जिसके नाम में फर्स्ट नेम में ए ना हो। ये ऐसा वावेल है जो हर नाउन में आपको नेम में दिखता है, नितिन में नहीं है, लेकिन बहुत से नाम है जिसमें वो नहीं है, जैसे योगेश है उसमें भी नहीं है, अरे वो अलग बात है। तो ये हो गया क्लियर। लेकिन अगर हम यहां पर क्या कर दें, यही ए को एंड में कर दें, तो ए के बाद तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब लास्ट लेटर कैरेक्टर क्या हो, ए, और मेरे ख्याल से किसी का लास्ट अमरेंद्र का है तो अमरेंद्र का आ जाएगा, और नेहा का भी तो है। तो 3 जगह पे यूज कर सकते हैं आप, है ना, लेटर पहला कैरेक्टर, फिर परसेंट, या फिर पहले परसेंट फिर कैरेक्टर, और या बीच में दोनों तरफ क्या हो, परसेंट हो। और अंडरस्कोर वाला आपने देख लिया, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लाइक। कुछ फंक्शन भी है, देख लीजिएगा, जैसे सब स्ट्रिंग फंक्शन है, लेफ्ट फंक्शन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, फोन नंबर होता है, फोन नंबर सारा ना दिखाना हो, हम चाहते हैं डेटाबेस में फोन नंबर का पहला 3 डिजिट आवे। अक्सर देखिए हमारे पास आज अभी एक मैसेज आया था कि आपका इतना अमाउंट मैंने आपके इस अकाउंट नंबर में भेज दिया गया, तो अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाया था मैसेज में। जो मैसेज में आता है, मतलब जो नॉर्मल मैसेज होता है, टेक्स्ट मैसेज, उसमें अकाउंट नंबर होता है मेरा करीब होगा 12-13, जितने का भी हो, उसमें से सिर्फ 4 डिजिट दिखाया। जैसे हमें किसी के फर्स्ट नेम का सिर्फ पहला 2 डिजिट चाहिए, अरे सॉरी पहला 2 कैरेक्टर चाहिए, तो कैसे मिलेगा, इफ यू वांट ओनली फर्स्ट 2 कैरेक्टर,
तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? स्ट्रिंग। और डेट फंक्शन भी है, याद रखिएगा। अगर आपको सिस्टम की करंट डेट चाहिए तो आई एम नॉट श्योर फंक्शन का नाम क्या है, लेट मी चेक। ये फंक्शन है क्या? मैं तुक्का मार रहा हूं, फॉर्चुनेटली काम कर गया। टेबल बिल का नाम नहीं बताना है, खाली पूछ बोल दिया हमने क्या, सेलेक्ट करंट डेट। इसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज करने का फंक्शन होगा, पर देख लीजिएगा कोई बहुत रॉक फंक्शन है तो कॉल करना है यार, उसमें कौन सा बहुत बड़ा आपको मैजिक लगाना है। करंट टाइम भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपकी तुक्का काम करेगा क्या? कर गया। क्लियर है? और स्ट्रिंग फंक्शन देख लीजिए आप, जैसे हमें अगर मान लिया जाए फर्स्ट नेम का पहला दो कैरेक्टर चाहिए, या फर्स्ट नेम में सारे लेटर हैं तो फर्स्ट टू लेटर चाहिए, तो आप यहां लिखेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट फंक्शन है, क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट में क्या डालिएगा? फर्स्ट नेम। कितने चाहिए लेफ्ट से? कितने कैरेक्टर? दो। फ्रॉम कौन सी टेबल? एम्प्लॉय इन्फो। क्लियर है? और अगर राइट से बोलेंगे तो राइट से फर्स्ट दो लेटर दिखाएगा, राइट के दो लेटर, मतलब लास्ट और सेकेंड लास्ट। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला पहला लेटर चाहिए तो फर्स्ट नेम का पहला लेटर ले लिया आपने, कॉमा, अब यहां क्या लिखना था? लेफ्ट। और लेफ्ट वहां भी भाई, और लास्ट नेम का भी फर्स्ट ही। अक्सर लोग अपना नाम, जैसे मैं RA लिख देता हूं, रेहान अहमद, है ना, ऐसे डबल A ऐसे करके, तो मुझे लास्ट नेम का पहला लेटर चाहिए। अब इनको आपस में क्या करिए, डॉट के थ्रू जोड़ दीजिए और एक सिंगल कॉलम बनाइए। आप क्वेश्चन होगा कॉन्कैट फंक्शन है कि नहीं, हम नॉट से। और कौन सा फंक्शन? कॉन्कैट। जरा चेक कर रहा हूं भाई। तो प्लस क्यों लगाया मैंने तब? ये प्लस लगाने का क्या फायदा हुआ? काम कर गया तुक्का, है ना? देख ले आप, इस तरह की क्वेरी के लिए तैयार रहिएगा। इंटरव्यूअर कैन आस्क। कॉन्कैट मेथड में 3 वैल्यू डाली हमने। फर्स्ट नेम का पहला लेटर, फिर बीच में डॉट कॉमा से, और फिर लास्ट नेम का पहला लेटर। अब ये कॉन्कैट फंक्शन क्या करेगा? कॉन्कैट कर देगा। क्लियर है? एक फंक्शन और है सब स्ट्रिंग। पहली पोजीशन से 3 लेटर। उसमें तो लेफ्ट में लेफ्ट से 3 आ रहा था या 2 आ रहा था, यहां तो जो डालेंगे आप वहां से आएगा। हमने 2 से 3 कर दिया
तो पोजीशन 2 से 3 लेटर, 1 को छोड़ दिया इसने। सब स्ट्रिंग जो हमारा है उसमें भी तो है भाई, आपके स्ट्रिंग क्लास में भी तो सब स्ट्रिंग फंक्शन है, सेम उसी तरह से। कभी कभी इस तरह का क्वेरी भी आपको मिलेगा जहां पर आपको टेबल का नाम का एलियास यूज किया जाएगा। इसको एलियास बोलते हैं बच्चा। ये ज्वाइन वगैरह में अक्सर दिखेगा और नॉर्मल क्वेरी में भी दिख जाता है। यानी आपने अपनी टेबल का एक निक नेम दे दिया, और ये तब होता है जब हम अपनी टेबल के मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहते हैं या 2 टेबल को ज्वाइन करते हैं। समझ में आया? अब इसका मतलब आप यहाँ क्लियर कट बता रहे हो कि फर्स्ट नेम से कहां से आना चाहिए, एम्प्लॉय इन्फो के फर्स्ट इंस्टेंस है जिसका हमने रेफरेंस वेरिएबल क्या दे दिया है, emp1। मैंडेटरी नहीं है, बट ऐसी भी क्वेरी आपको मिलेंगी जहां पर क्या यूज किया जाएगा, टेबल के नाम का एलियास। ये उन एम्प्लॉय का पेयर दिखाया जा रहा सेल्फ ज्वाइन से जिनका सैलरी आपस में क्या है, इक्वल है। ये सेल्फ ज्वाइन यही है। हेमंत और अमित का सैलरी आपस में क्या है, सेम है। नेहा और मनोज का सैलरी क्या है, सेम है। अतुल और राकेश का सैलरी क्या है, सेम है। ये किसी और का 60,000 था, 2 ही लोग थे क्या? गॉट इट और नॉट? और तीसरा होता तो तीसरे का भी आता। बट इसमें मुझे ये देखना था कि रिपीट ना करे। यानी पता चला कि मैच कराने में कैसे मैच हो रहा है, मैं बता दूं इसका मैचिंग कैसे हो रहा है। अब इसके इस टेबल के 2 इंस्टेंसेस ले लीजिए, बगल में ऐसे एक और बना लीजिएगा, बना लेंगे आप लोग आराम से। अब इसके पहले रिकॉर्ड का ईआईडी देखिए। ईआईडी मैं दिखा भी देता हूं, इसमें ईआईडी इसमें नहीं है, मैं ला देता हूं। मैंने क्वेरी में ईआईडी यूज किया है ना, मैंने लिखा है कि ज्वाइन करो किससे, एम्प्लॉय के दूसरे इंस्टेंस से। यानी अब एम्प्लॉय के इन्फो के कितने इंस्टेंसेस बन जाएंगे, 2। एक emp1 रहेगा और एक emp वैल्यू तो सेम रहेगी। emp1 भी वही है और emp2 भी वही है, दोनों तो सेम ही है। दोनों एम्प्लॉय इन्फो के क्या हैं, इंस्टेंसेस हैं। अब मैंने क्या लिखा, emp1.eid इज नॉट इक्वल टू emp2.eid। इक्वल ना हो, ये अक्सर पूछा जाता है। उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाइए जिनका सैलरी आपस में सेम हो। कंफर्म है? अब आप आइए यहां पर, अब इसके 2 इंस्टेंसेस सामने रखिएगा आप लोग। अब जब क्वेरी चलेगा बच्चा, तो जैसे emp1 का पहला इंस्टेंस और emp1 का दूसरा इंस्टेंस, तो जब इसका पहला रो दूसरे इंस्टेंस के फर्स्ट रो से मैच कराया जाएगा तो ईआईडी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर किया जाएगा नहीं किया जाएगा?
क्योंकि एंड लगा है तो इसका मतलब ये एंड का माना जाता है, ये वेर और ये एंड में आ जाएगा, तो इसका मतलब इस रो को अभी नहीं दिखाया जाएगा। गॉट इट? फिर क्या होगा, अब दूसरे से मैच कराया जाएगा। इस 101 की सैलरी को क्या किया जाएगा, अभी इस पहली टेबल का पहला ही रिकॉर्ड है, अब दूसरी टेबल के सेकंड रिकॉर्ड से मैच कराया जाएगा। सेकंड रिकॉर्ड में ईआईडी तो सेम नहीं है, बट सैलरी क्या हमने कहा है, सेम होना चाहिए। जी बताइए, क्या बोला हमने, सैलरी सेम होना चाहिए, सैलरी सेम नहीं है, आईडी तो सेम नहीं है, चलेगा, यानी ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बट ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोनों ट्रू होना चाहिए। फिर तीसरे में गए, तीसरे से भी मैच नहीं किया, चौथे से गए, चौथे से, पांचवें से मैच कर गया, क्योंकि आईडी सेम नहीं है और सैलरी, यही तो मेरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आईडी सेम ना हो और सैलरी क्या हो, इसका मतलब अब ये वाला रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा, रिकॉर्ड पहले से MP1 से दिखाया जा रहा है, इससे दिखाया, पहली जो टेबल होगी उसी से दिखाया जाएगा। तो पहला रिकॉर्ड ये आ गया, बोलो, फिर आगे भी जाएगा, भी 11 रिकॉर्ड से मैच कराया गया, अब किसी और से मैच नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब इस टेबल का दूसरा इंस्टेंस लिया जाएगा, बस इनर लूप की तरह, अब इस टेबल का दूसरा रिकॉर्ड लिया जाएगा और फिर दूसरी के सारे रिकॉर्ड से 1 बाय 1 मैच कराया जाएगा, है ना। फिर इसका थर्ड उसके सारे से, फिर इसका फोर्थ उसके सारे से। कंडीशन क्या है, आईडी सेम ना हो, सैलरी क्या हो, सेम। जैसे अब इसका दूसरा जाइए, इसका दूसरा रिकॉर्ड आया, एक का मैचिंग हो गया और इसका दूसरा पहली टेबल के पहले रिकॉर्ड से मैच नहीं करेगा, दूसरे से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आईडी सेम हो गया, इसलिए मैंने आईडी सेम लगाया था, नहीं बजे तो ये भी दिखा देता खुद को खुद से। मतलब आप सेल्फ ज्वाइन में ये ध्यान रखना है कि अपने से मैच ना करे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम टेबल हैं, तो इसलिए आईडी, आप चूंकि आईडी यूनिक होता है तो आईडी को मैंने क्या बोला, इक्वल ना हो, राइट। तो आप मेरी रिक्वायरमेंट समझिए। तो अब यहां पर क्या होगा, इस पे जाके मैच कर जाएगा, तो अगला रिकॉर्ड कौन सा आएगा, मनोज, है ना। अगला रिकॉर्ड कौन सा आएगा, मनोज, लेकिन इसमें मनोज लास्ट में आया था ना, चलो कोई नहीं, वो कैसे फिल्टर करके दे रहा, हम बता रहे कैसे मैचिंग हो रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, अच्छा इसने पहले हेमंत को दिखाया, किसको दिखाया, हेमंत को, फिर इसको दिखाया, यानी रिकॉर्ड दिखा रहा है सेकंड वाले का, पहले सेकंड वाले का, क्योंकि पहला मैचिंग हमारा किससे हुआ था, हेमंत से हुआ था। आज नहीं इग्नोर नहीं किया था, मैच तो इसी का हुआ था, किससे, इसके साथ मैच हुआ था, लेकिन आउटपुट दिखाया सेकंड वाले इंस्टेंस का, क्योंकि दोनों तो रिकॉर्ड सेम है, चाहे पहली टेबल से लिया जाए चाहे, तो इसका ऑर्डर वो वाला है, जो जिससे, जो सेकंड वाली से जिससे मैच करेगा उसको शो करेगा, ऐसे बाकी का मैचिंग हो जाएगा। अभी इसका भी नंबर आएगा, किसका, ये जो हमारा अमित था, अमित का भी नंबर आएगा, कैसे, जब उल्टा जाएगा, अरे भाई जब सेकंड में जाएगा तो वहां भी तो मैच कराएगा। जैसे अब इसका नंबर जब आएगा, बताइए, इसका नंबर जब आएगा तो पहली वाली टेबल के अमित से मैच कर जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो उसका अमित दिखा दिया जाएगा, समझ गए नहीं, किया गया। फिर जब आप इस पे आओगे, मनोज पे, कहां गया, मनोज नहीं, नेहा, नेहा पे आओगे तो नेहा क्या करेगा, जो पहली वाली टेबल होगी उसके मनोज से मैच कर जाएगा, तो फिर मनोज को भी दिखा दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो इसको आप जब आप कॉपी पेन लेके 2 ही 3 रिकॉर्ड रखना, कॉपी पेन लेके करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बट इस ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि दिखा रहा है सेकंड वाली इंस्टेंस का, क्योंकि सब चाहे फर्स्ट का दिखाए चाहे सेकंड का, टेबल तो सेम है दोनों। ज्वाइन, ये जो सेल्फ ज्वाइन क्वेरी जरूर नोट कर लेना, ये जो मैंने लिखा हुआ है। यस यस जरूर, यू आर राइट। मैं नोट पैड पे ला देता हूं।
एलियास जरूर यूज करना, निक नेम जिसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, स्टार मत लगा देना बच्चा, नहीं तो ईआईडी वाला कॉलम का 2 कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट नेम का 2 बन जाएगा, क्योंकि दोनों टेबल का स्टार का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टेबल का सारा कॉलम, सेकेंड टेबल का भी सारा कॉलम, पता चला टेबल सेम है, तो रिजल्ट में कितने कॉलम आ जाएंगे टोटल, 12, 10 कॉलम आ जाएंगे, 10, 5 5 10 आ जाएगा। तो इसमें स्टार मत लिखना। अब देखो कैसे होगा। अब इसी के 2 इंस्टेंसेस ले लें आप, क्या ले लीजिए, 2 इंस्टेंसेस ले लिया आपने, ठीक। अब क्वेरी चलाइए, इसका पहला रो लीजिए आप और इसके फर्स्ट रो के ईआईडी से मैच कराइए। पहले देखिए ईआईडी के इक्वल है क्या, है, आगे बढ़ जाइए, इससे मैच कराइए, ईआईडी इक्वल है, नहीं है, तो सैलरी नो, ये 90,000 है इसका, और इसका क्या है 68 है, मैच नहीं कर रहा है। फिर अगली रो में इसके उठाइए 103 का ईआईडी सेम नहीं है और सैलरी क्या हो रहा है, सेम है, इसका मतलब ये 103 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। पहला आउटपुट क्या आ जाएगा, 103 ट्रिपल सी 90,000, क्लियर। अभी आगे बढ़ेगा, अभी खत्म नहीं होगा। अब इसका पहला ही अभी चल रहा है फर्स्ट, अब कंट्रोल कहां गया, इसके फोर्थ पर, फोर्थ से मैच नहीं कर रहा है, फिफ्थ पे जाएगा, फिफ्थ से मैच नहीं कर रहा है, एक रो का काम खत्म। अब कंट्रोल आ जाएगा कहां पर, सेकेंड रो पर, इसका सेकेंड रो इसके फर्स्ट रो के ईआईडी से मैच होगा, मैच कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट सैलरी सेम नहीं है, तो इसके पहले से मैच कराया, नहीं मैच किया, फिर दूसरे से मैच कराया, अब दूसरे में देखिएगा ईआईडी सेम हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब थर्ड नंबर पे जाएंगे, थर्ड नंबर पे 90,000 है और इसमें 68,000 है, तो कंडीशन फॉल्स। फोर्थ नंबर पे जाइए, कंडीशन फॉल्स, बट फिफ्थ नंबर पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, इसका तो 105 वाला रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन सा था, 103 वाला था ना, पहला वाला, 105 वाला दिखा दिया गया। कैसे सेल्फ ज्वाइन काम कर रहा है, यू विल हैव टू सी दिस। अब इसके बाद क्या होगा, अभी इसके सेकंड पे इसके पांचों से 5 से हो गया, राइट। अब इसका काम खत्म, अब इसका कर्सर कहां जाएगा, इसके थर्ड रिकॉर्ड पर। अब इसके पहले रिकॉर्ड से मैच कराइए, मैच कर गया, मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया, तो इसके पहले से मैच कर गया, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिससे मैच किया है इससे ये दिखा दिया जाएगा, कंफर्म है, बोलिए। अब इसके दूसरे से मैच कराया जाएगा, मैच नहीं करेगा, तीसरे से मैच कराया जाएगा, अरे ईआईडी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई भाई,
ईआईडी वाली कंडीशन, सैलरी तो सेम है बट ईआईडी वाली कंडीशन पहले लगी है, नॉट इक्वल, इससे भी मैच नहीं करेगा, इससे भी मैच नहीं करेगा। अब इसके फोर्थ रिकॉर्ड पे आइए, ये फोर्थ रिकॉर्ड है बच्चा, इसके किसी से भी रिकॉर्ड से मैच नहीं करेगा, ना पहले से, ना दूसरे से, ना तीसरे से, क्योंकि या तो ईआईडी गड़बड़ होगा या तो सैलरी गड़बड़ हो रहा है, या चौथे से, ना पांचवें से। चौथे से मैच कर रहा है बट ईआईडी सेम नहीं है, ईआईडी सेम होना चाहिए, सैलरी सेम है, ये नहीं मैच किया। पांचवें पे जाइए, फिफ्थ पे। जब आप फिफ्थ पे जाएंगे तो इसके पहले से मैच नहीं करेगा बट दूसरे से मैच कर जाएगा। मैच किया कि नहीं किया, इसका मतलब दूसरे को दिखा दिया जाएगा, फिर बाकी किसी से मैच नहीं करेगा। और इसका आखिरी वाला भी, ये वाला इसके पांचवें पे थे, सॉरी यहां थे हम लोग ना, तो आखिरी वाला फिर वो किसी और से मैच, अपने से मैच करेगा, अपने से तो होना ही नहीं है। तो दिस इज द वे इट वर्क्स। क्लियर? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से कल। तो कल हम स्टार्ट करेंगे JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। थोड़ा इसको जाके काम कर लीजिएगा जरूर, ऑनलाइन बच्चा लोग, आप लोग भी।